मोल्डेड को हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम ये 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे और इस तरीके से हम बॉल बना लेंगे इसकी। अच्छे से गोल बॉल बन गई। इस बात का ध्यान रखना है, मोल्डेड जो होता है जब हम लोग मिक्स करते हैं तो वो तुरंत थोड़ा सा गर्म रहता है, हॉट होता है थोड़ा सा, और वो सॉफ्ट भी बहुत होता है। तो कोशिश करिएगा हल्का सा वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए तो ही आप उसमें काम कर पाएंगे, पर बहुत ज़्यादा देर नहीं। इस तरीके से हमको, मेरा हल्का सा हार्ड हो गया है थोड़ा सा, कि हम काम कर पाएँ, इतना ही बस रखना है उसको। और उसके बाद जो है हमें इसमें कोई भी वायर लेकर के हल्का सा इसमें इस तरीके से इसमें लगा देना है अच्छे से, ताकि हमारा हेड इसमें अच्छे से स्टिक हो पाए। और आप चाहें तो मोल्डेड क्ले लें, और नहीं लेना है तो आप कोई भी, आप होममेड क्ले जो हमने क्ले बताई है, लमासा क्ले या फिर पेपर मैशी क्ले, कोई भी क्ले का यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो इस क्ले को यूज़ करने के बाद हमने ऐसे बॉल बनाई और हमको ये पीठ का शेप देना है, तो इसको हमको ऐसे स्टिक से थोड़ा सा इसको बैकबोन का इस तरीके से हमें शेप देना है बैक साइड में। तो इस तरीके से हमारी ये जो बैकबोन वाला शेप आता है ना, वो आ जाएगा इस तरीके से। इसको देने के बाद फिर दूसरा वाला जो है हम उससे लेग्स वगैरह बना लेते हैं क्ले से। सिंपली हमें इसको जैसे ड्रॉप शेप होता है, हमें ड्रॉप शेप लेना है ना। हमें गणेश जी का पैर बनाना है तो उसके लिए हम ड्रॉप शेप लेंगे और दोनों साइड में लगाएंगे, और इस तरीके से लगाएंगे कि एक पैर दूसरे पैर को ओवरलैप करता रहेगा। इस तरीके से हमें, चाहें तो आप फेविकोल की मदद से भी इसको चिपका सकते हैं, नहीं तो मोल्डेड जब थोड़ा सा नरम रहता है, सॉफ्ट रहता है, तो वो खुद ही चिपक जाता है अपने आप में ही। फेविकोल से थोड़ा अच्छे से चिपक जाएगा। अगर कोई भी क्ले यूज़ करेंगे तो उस क्ले के लिए आपको फेविकोल लगा के फिर उस क्ले को, मेथड यही है, इसी तरीके से ही बनेगा किसी भी क्ले से, सेम प्रोसेस है। और दोनों साइड हमें इनका है ना, गणेश जी जैसे पलथी मार के बैठते हैं, तो वो पलथी हमें बनानी है। तो दोनों साइड हमें ये पैर बनाना है, और हमारा जो राइट साइड का पैर होगा उसको हमें थोड़ा सा ओवरलैप कर देना है। तो थोड़ा सा आगे उसको पॉइंटेड और निकाल देंगे, और इसी में से ही हमें इनका फूट बनाना है। फूट बना देंगे, पैर इनका शेप देंगे, जो आगे का पॉइंटेड हिस्सा है जो, उससे ही हमें जो है उसको पैर का शेप देना है। और फेस बनाने के लिए भी सिंपल हम गोल लेंगे और उसी तरीके से फेस बनाना है। ये हमारा बैक का पोर्शन बना, इस तरीके से हमें शेप देंगे जैसे होता है ना, ये इस तरीके से हमें इस पे चिपका देना है फेविकोल की मदद से, और थोड़ा अच्छे से मर्ज कर देना है। जो पीछे की धोती होती है ना, वो पोर्शन बनाने के लिए हमें इस तरीके से उसको शेप देना है, ताकि वो बैठे हुए लगे पीछे का पोर्शन। बस जब हम इस तरीके से स्कल्पचर में बनाते हैं तो हमें बैक साइड को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि हमें बैक साइड कैसे बनाना है। और अगर हम किसी जैसे कैनवास या किसी पीछे बेस पे बनाएंगे केवल सिंपल, तो हमको केवल उस पर एक चिपकाते जाना है सिर्फ इस चीज़ को, तो हमें बैक नहीं देखना है, क्योंकि बैक में तो पीछे हमारा कैनवास या बोर्ड कुछ भी होगा तो वो दिखेगा नहीं। लेकिन जब हमें ये बैठाना है इस तरीके से स्कल्पचर पे, तो हमें ये शेप देना पड़ेगा अच्छे से, इनके कमर का शेप देना होगा। तो
वो हम शेप इस तरीके से देंगे। और साइड में कोशिश करिए इसको दोनों पैर में से दोनों पैर के साथ इसको हमें साइड वाला हमें मर्ज कर देना है। इस तरीके से हमारा ये गणेश जी का बना। और थोड़ा सा जो इनका पेट है, क्योंकि पेट निकला रहेगा तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसको शेप देना है इस तरीके से कि हमारा जो गणेश जी का पेट है वो थोड़ा आगे निकला निकला सा लगे। और क्योंकि हम मोल्डेड से बना रहे हैं तो पाउडर ले करके हमें हल्का सा इसको जो है इसको शेप देना है, थोड़ा चिकना बनाना है। पाउडर लगाने से ये थोड़ा सा चिकना हो जाएगा। ये इस तरीके से हम शेप दे देंगे इसको, ठीक है। पैर को ओवरलैप कर दिया और पीछे से पूरा ये बना देंगे इस तरीके से हमें और आगे हमें हल्का सा हमने यहाँ पे ये चाकू की मदद से जैसे बताए थे ना, हल्का सा पैर निकालना है, तो वो पॉइंटेड एरिया को ही चाकू की मदद से हल्का सा आगे निकाल दिया है उसको। और हमारे अंगूठे से उसको थोड़ा सा प्रेस करके और नाखून से इस तरीके से हमने इनका टो बनाया और नाइफ से पैर की उंगलियां जो है वो कट करके बनाई हैं। और यहाँ छोटा सा सर्किल लगाया है चेस्ट का पोर्शन दिखाने के लिए, वो ठीक है। अब हमें जो है इनका इतना पोर्शन बनाने के बाद हम आगे इनका जो है वो जो फेस है उसके लिए भी हमें जो है वैसे ही सर्किल ही बनाना होगा। और हैंड के लिए भी जैसे कि हम पैर बनाए थे सेम उसी तरीके से ही हमें हैंड भी बनाना है। जैसे हमने पैर के लिए ड्रॉप शेप लिया था जस्ट वैसे ही हमें हैंड के लिए भी ड्रॉप शेप लेना है। और ऐसे ही साइड में हमें जहाँ हमने वायर लगाया है उसके बिल्कुल इक्वली हमें वहाँ इसको लगाना है कि हमारा इनका कंधा बन जाए, शोल्डर और हैंड शेप प्रॉपर आना चाहिए। हम कोई भी अगर बना रहे हैं स्कल्पचर तो उसका शेप प्रॉपर आना चाहिए। और फेविकोल की मदद से इसको स्टिक कर लेंगे हल्का सा, और नहीं तो मोल्डेड यूँ भी चिपक जाता है, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहे फेविकोल से चिपकाइए चाहे यूँ ही। तो अगर आप नॉर्मल क्ले यूज़ कर रहे हो तो ज़रूरी ही है कि फेविकोल लगाएं ताकि उससे थोड़े से मजबूती आ जाएगी। इस तरीके से हमको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो वो चिपक जाएगा अच्छे से ये चिपक जाएगा और फिर हाथ का शेप हम दे पाएंगे। और क्योंकि यहाँ तक तो हाथ बन गया है, अब आगे हाथ केवल इनका हाथ दिखेगा, एक हाथ उठा हुआ जैसे आशीर्वाद देने के लिए होता है तो वो बनाना है। और दूसरा हाथ में वो लड्डू पकड़े रहते हैं तो वो हाथ दिखता नहीं है, तो हमको उसके लिए एक छोटा सा कटोरी टाइप से बनाना है और उसी से ही उनका वो हो जाएगा। उसमें छोटे छोटे बॉल्स रख देंगे तो वो लड्डू हो जाएंगे। और अभी हम बता रहे हैं कि वो हाथ कैसे बनाए। देखिए इस तरीके से हमें शेप देना है, नाखून से कट किया और मेरा ये देखो ये हाथ तैयार हो गया। छोटा सा हाथ, हल्का सा शेप देना होगा हमारा गदेली का, जो हाथ की गदेली होती है उसका हल्का सा शेप दे देंगे कि ये इस तरीके से प्रेस करेंगे तो हमारे हाथ जैसे होता है वैसा शेप आ जाएगा इस तरीके से ये। और बाकी उंगलियों का शेप हमें नाखून से कट करके दे देना है। देखो ठीक है, फेविकोल से हम इसको चिपका देंगे यहाँ पे, बस ये इस तरीके से।
छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं तो बनाने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। बहुत आराम से पेशेंस से बनाइएगा आप लोग। इस तरीके से बस हमें ऐसे फेविकोल से इसको चिपका देंगे और शेप थोड़ा सा हाथ आगे की ओर कर देंगे, मुड़ा हुआ, तो झुका हुआ सा हाथ ना, इस तरीके से। इस तरीके से हमें इस तरीके से जो है हम इसको, अब हमें इस हाथ की तरफ बनाना है तो इस हाथ में हमें दिखाना है कि वो जिस हाथ में लड्डू लिए हुए हैं वो हमें दिखाना है। तो हमको हल्का सा उसका शेप देना है ताकि हमारी वो कटोरी यहाँ आ पाए, टिक पाए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इस तरीके से हमें ये कटोरी देनी है शेप। देखो इस तरीके से बस हमें हाथ की हथेली में ऐसे रखना है और किसी चीज़ से हमें केवल उसको थोड़ा सर्किल में घुमाते जाना है तो अपने आप कटोरी का शेप बन जाएगा वो। ये इस तरीके से देखो कितने आराम से घूम रहा है और गोल बन जाएगा ये। बस इस तरीके से हमें ये शेप देना है। इस तरीके से हमने ये शेप दिया कटोरी का और हमें हाथ वाली जगह ही फेविकोल से चिपकाना है इसको। ये हमारा एक्यूप्रेशर वाला टूल्स है तो मैं इससे भी काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा टूल्स है, इससे कितना क्लियर बन गया। अगर आप लोग के पास भी हो इस टाइप के टूल्स तो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरा ये क्ले का टूल्स नहीं है, ये एक्यूप्रेशर करने वाला टूल है जो कि अधिकतर एग्जीबिशन वगैरह में मिल जाते हैं ये टूल्स। बस हमको इस तरीके से हमें लगा दिया ये, ठीक है। आप जितना बड़ा बनाएंगे वो बनाना आसान रहता है, पर छोटी चीज़ों को बनाने में बहुत ही मुश्किल होती है। हर एक एक छोटी छोटी चीज़ को बहुत क्लियरली बनाना है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, मेहनत लगती है और थोड़ी दिक्कत भी होती है भाई बनाने में। अब हम यहाँ गणेश जी का फेस बनाया, गोल सर्किल लिया बॉल और उसको ड्रॉप शेप में ही हमें उसको ड्रॉप शेप लिया, उसका लंबा सा लेंगे। बस ये ड्रॉप शेप जैसे हम लोग पैर और हाथ के लिए थे ड्रॉप शेप, उसी तरीके का है। बस ये हमारा सूंड की तरह इसको हमें लंबा बनाना है, बस नीचे का पोर्शन, क्योंकि हमें गणेश जी की सूंड बनानी है इसमें। तो इस तरीके से जो है हम, और जो सूंड है उसके लिए हम हल्का सा कट कर देंगे ये, और किसी पॉइंटेड चीज़ से इसमें हल्का सा होल कर देंगे। तो जैसे सूंड में होता है ना, सूंड का शेप देने के लिए तो हमको वही शेप देना है। तो कोशिश यही रहती है कि शेप अच्छा आ जाए। बाकी अब नॉर्मल भी बनाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब हम इसको कलर करेंगे ब्लैक से तो वो कुछ उतना प्रॉपर दिखेगा नहीं। ये अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कि हम कितना क्लियर बनाते हैं चीज़ों को, ठीक है। जब हम स्मोकी फाउंटेन में जैसे हमने बुद्धा जी बैठाए थे तो हम यहाँ गणेश जी भी बैठा सकते हैं। वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बुद्धा जी ही बैठाएं, गणेश जी भी बैठा सकते हैं। और जैसे हमने बुद्धा जी बताए थे बनाना,
सेम ही तरीका वैसे ही, उसमें भी हमने वैसे ही बताया था कि जो है जो ड्रॉप शेप होंगे, ड्रॉप शेप की तरह ही पैर बनेंगे और हाथ भी उनका वैसे ही बना था। तो सब कुछ प्रोसेस वैसे ही है। बस फेस की जगह जो है, हमारा गणेश जी का जो फेस है वो थोड़ा जो है अलग शेप है गणेश जी का। तो हमारा लंबी सी सूंड और ये इस तरीके से हमने ये सूंड को लड्डू वाली कटोरी में करके उसको रखा है और पाउडर की मदद से हम इसको थोड़ा सा चिकना बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें उसको चिकना बना देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब हमें उनके ईयर बनाने हैं। ड्रॉप शेप में लेना है। सूप कर्ण बोलते हैं, सूप कर्ण। तो सूप कर्ण मीन्स जिनके कान जो है सूप जैसे हों। तो मोदक जी का नाम एक ये भी है, मोदक तो उनको लड्डू है, उनका है। गणेशा का नाम जो है वो उनका सूप कर्ण भी बोलते हैं उनको, वो इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि उनका कान जो है वो सूप जैसा है। तो उसके लिए भी हमें सेम वही प्रोसेस लेना है कि ड्रॉप शेप लेंगे, पर ये ध्यान रखिएगा दोनों एक ही साइज़ में लेंगे। एक ही साइज़ में आप वो सर्किल ले लीजिएगा और ड्रॉप शेप लेने के बाद हमें उसको प्रेस कर देना है और इस तरीके से हम उसको फैला देंगे। तो हमारा चिपटा कर देंगे, उसको प्रेस कर देंगे तो हमारा ये शेप क्लियर आ जाएगा। और दोनों साइड हमें इस तरीके से चिपकाना है। ठीक है, ये देखो अब इस तरीके से हल्का सा हम शेप दे देंगे ताकि वो कान का में जो गहराई होती है ना वो आ पाए, थोड़ी सी वो गहराई आ जाएगी। ऐसे ही दूसरे ईयर में भी हमें कर देना है कि हमारा ऐसी गहराई आ जाए इसकी। ठीक है, अब हमें जैसे हमने उस समय बुद्धा जी के कान लगाए थे, कान लगाने का प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है कि हमें दोनों तरफ कान जो लगाया, हल्का सा फेविकोल लगा दीजिए और उसके बाद जो है ये दोनों कान हम सेट करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा जब हम कान लगा रहे हैं तो ऊपर का गोल वाला पोर्शन कान का ऊपर रहेगा और पॉइंटेड वाला नीचे। ठीक है, पॉइंटेड वाला ऊपर नहीं रहेगा, पॉइंटेड नीचे रहेगा। और इसको, ये हमारा जो टूल्स है और इसी की मदद से हम इसको अंदर की ओर पुश करेंगे तो हमारा ये अच्छा सा कान बन जाएगा, शेप अच्छा क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना है कि हमें कान में गड्ढे कर देने हैं कि एकदम नॉर्मल जैसे होते हैं कान सबके वैसे। बस हल्का सा हमें पुश करना है कि ये अच्छे से कान इनका चिपक जाए फेस के साथ। और क्योंकि अगर अच्छे से नहीं चिपकेगा तो कान फिर निकल जाएगा, टूट जाएगा। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि इस तरीके से हल्का सा बस प्रेस करें और शेप आ जाए। ठीक है, मेरे टूल्स में तो डिज़ाइन टेक्सचर पड़े हुए हैं तो कान में हल्का सा टेक्सचर भी आ गया है, इसमें लाइनिंग सा टेक्सचर है इसमें। तो अगर नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं, आप लोग कोई रोलर पेन या वो बॉल पेन होता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, तो उससे इसी तरीके का इफ़ेक्ट आ जाएगा इसमें। ठीक है, देखो हमारे गणेशू तैयार हो गए, क्यूट से गणेशू ड्राई हो जाएगा तब हम इनका मुकुट प्यारे लग रहे हैं ना। और थोड़ी इनकी धोती बनाएंगे, नहीं तो ये फेस का शेप जो है डी शेप हो जाएगा। ओके, बस सूंड को हमें इनके बाउल की तरफ रखना है जहाँ लड्डू हैं और छोटे छोटे से बाउल्स हम डाल देंगे तो उनके लड्डू तैयार हो जाएंगे मोदक वाले। और मोदक चाहें तो लड्डू आप गोल बनाइए और मन हो तो जैसे ड्रॉप शेप बनाते हैं, ड्रॉप शेप बना करके भी हम उसको बना सकते हैं। इस तरीके से इनका मोदक लड्डू तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं इसको। तो इस तरीके से हमने कान लगाया और सूंड लगाई और इनका लड्डू का मेरा जो कटोरा है भरा हुआ लड्डू से,
वो बनाया। अब बचा है इनका मुकुट। तो अब हमें मुकुट के ऊपर काम करना है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये थोड़ा सा जो है वो हो जाए, हार्ड हो जाए, नहीं तो आप जितनी मेहनत करके बनाए हैं वो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए, क्लियर हो जाए, तो आप उसके ऊपर आप वो बनाइए मुकुट। ठीक है। दांत के लिए भी हमने वैसे ही ड्रॉप शेप लिया है और पॉइंटेड बना के और हमने लगा दिया है इसको इस तरीके से। एक तरफ दोनों पॉइंटेड ही बनाया और एक तरफ कट कर दिया और दूसरी तरफ वैसे ही पॉइंटेड इनके दांत लगा दिए हैं। क्योंकि इनको एक दंत भी बोलते हैं, तो इनका एक दांत ही है और दूसरा दांत इनका आधा है। तो बनाया हमने दोनों दांत पूरा है, लेकिन जब हमने लगाया तो एक दांत को पूरा लगाया और दूसरे दांत को आगे से हल्का कट कर दिए, तो वो आधा हो गया दांत इनका, एक दांत पूरा एक दांत आधा, उस तरीके से बस। ठीक है। और ऊपर से इनके धोती भी पहनानी है, तो उसके लिए भी हमें वही करना होगा। ये हल्का हल्का सा जो है क्ले ले करके बेलना है और लगाना है। पर सबसे पहले कि जो भी परफेक्शन है उसको अच्छे से कर लेना है कि सारी चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियरली एक जगह फिक्स हो जाएं। जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि हाँ अब सब कुछ ठीक है, कंप्लीट है, तब आप एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें कर सकते हैं। उनकी ज्वेलरी बनाइए, उनके मुकुट बनाइए, बाकी काम तब कर सकते हैं जब ये थोड़ा सा सेट हो जाए। थोड़ा भी सेट हो जाएगा, थोड़ा सा सेमी ड्राई हो जाए आपकी क्ले, तब आप उस पर वर्क करेंगे तो ये ठीक से हो जाएगा कंप्लीट। फिनिशिंग भी अच्छी आ पाएगी। लेकिन अगर हम गीले में ही करते रहेंगे ना तो फिनिशिंग भी नहीं आती है। तो जब भी हमें आर्ट, क्राफ्ट, ड्राइंग कुछ भी करना है तो ये ध्यान रखिए कि आपको पेशेंस बहुत रखना है। बिना पेशेंस के तो कुछ नहीं हो सकता है। अब हमें इनका वो बनाना है धोती। तो सिंपली हमने बेल रहे हैं। हम तो मोल्डेड से बनाए, आप कोई किसी भी क्ले से बना सकते हैं। तो सिंपली हमें इस तरीके से हमने बेल लिया इसको, दोनों साइड से पॉइंटेड है और पाउडर की मदद से इसको थोड़ा सा चिकना कर लिए हैं। ठीक है। अब हमें इसको बैक साइड में हमें लगाना है, ये पीछे बैक साइड में। तो थोड़ा सा आप लोग को दिखने में दिक्कत हो रही होगी क्योंकि छोटा है ये, तो हमें भी काम करने में थोड़ी सी दिक्कत है। पर हल्का सा हमें इसको राउंड शेप हल्का सा दे देंगे तो ये और अच्छे से हो जाएगा। तो आप चाहें तो हल्का सा कट कर लीजिएगा तो राउंड शेप दे लीजिएगा, और नहीं तो अगर आप नॉर्मल अगर पेपर मैशी क्ले वगैरह से बना रहे हों तो पेपर मैशी क्ले तो आराम से पानी से अच्छे से मिक्स हो जाती है, उसको आप उससे भी मिक्स कर लेंगे तो भी हो जाएगा। अब देखो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा पूरा ये आगे से लेकर के पीछे तक पूरा ये धोती एक बार में ही कवर हो जाए। तो ये थोड़ी सी छोटी पड़ रही है, हमको जो है थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लिया हमने। अब देखते हैं लग पाती है कि नहीं। कोशिश है कि एक बार में ही लग जाए। हम इस तरीके से धोती को थोड़ा फेविकोल लगा लेते हैं और उसके बाद जो है ये सेट करते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हमें सेट किया। पहले फेविकोल लगा लेंगे, उसके बाद अच्छे से सेट कर देंगे।
जब हम फेविकोल लगा के जब हम इस धोती को सेट कर रहे हैं तो हमें इस तरीके से नाइफ़ से हम हल्का हल्का प्रेस कर देंगे, और अगर एक्स्ट्रा अगर क्ले हो तो उसको निकाल भी सकते हैं, और नहीं हो तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप जैसे धोती में क्रीज पड़ती है वो क्रीज भी पड़ जाएगी इसमें, तो भी कुछ नहीं। और फिनिशिंग के लिए हमें ऊपर हल्का सा कट कर देंगे, और जब हम फिनिशिंग का काम करेंगे, ज्वेलरी बनाएंगे, तो वहाँ पे हम एक ज्वेलरी करधनी बना सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चाकू की मदद से, नाइफ़ की मदद से हम क्ले को अंदर की ओर थोड़ा सा पुश करते हुए उसको अच्छे से चिपका लेंगे। इस तरीके से हमें इसको चिपका लेना है। बस हमें नाइफ़ से हल्का हल्का सा इसको शेप देना है, और जो भी क्रीज़ देनी है वो भी हम हल्की सी क्रीज़ इसमें नाइफ़ की मदद से शेप दे देंगे। देखो इस तरीके से हमारा शेप आ गया क्लियर। ठीक है, ये
नाइफ़ की मदद से हमने हल्का सा शेप दे दिया। नहीं तो आप अगर नाखून हो तो नाखून की मदद से भी शेप दे सकते हैं। जो क्रीजेस पड़ती हैं धोती में वो क्रीज दे सकते हैं। ठीक है। अब हम गणेशा को के लिए छोटे छोटे मोदक बनाएंगे। तो बस ध्यान रखिएगा आपकी जितनी बड़ी कटोरी हो उसी हिसाब से ही इसमें मोदक के सर्किल आप डालिए। जो बॉल्स हैं मोदक के लिए जो बॉल्स बनाने हैं वो छोटे छोटे बनाएंगे ताकि वो उसमें एडजस्ट हो जाएं इनके बाउल में। अब हमें जो है इस तरीके से इनको मुकुट के लिए एक छोटा सा हमें ड्रॉप शेप लगाना है। और ड्रॉप शेप लगाने के बाद हम ऐसी पाइपिंग सी बना लेंगे कॉयल क्ले का, और हमें सिर्फ इस पे लपेटना है सर्किल में। तो हम इस तरीके से इसको आराम से लपेटिएगा, क्योंकि ये छोटा है, मिनिएचर है, तो मिनिएचर का काम करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इस तरीके से हमें है ना डाउनवर्ड करते हुए हमें इसको अच्छे से लपेटते जाना है। आप चाहें तो आप अपने तरीके से भी मुकुट बना सकते हैं, पर ये सबसे सिंपल तरीका है और अच्छा भी लगता है ये, तो इसीलिए मैं ये बता रही हूँ इस तरीके से। ये इजी टेक्निक है, आप आराम से बना भी लोगे। वैसे तो जो अगर आर्ट सीख रहे हैं तो वो अच्छा ही करेंगे काम, और उनको पता है हमें कैसा चाहिए, तो दिमाग में एक डिज़ाइन बनती है कि हमें ऐसा ही चाहिए। तो ये देखो इस तरीके से हमारा ये मुकुट रेडी हो जाएगा। हमें इसमें थोड़ा टेक्सचर देना है तो हम टेक्सचर दे सकते हैं इसमें।
नाइफ़ से टेक्सचर दे सकते हैं, आप रिफ़िल से टेक्सचर दे सकते हैं। डिज़ाइन आप किसी भी चीज़ से बना सकते हो आप। देखो मैं यहाँ पे इंजेक्शन वाला वो ली है सिरिंज का खाली। आप चाहें तो रिफ़िल से भी कर सकती हैं, सेम चीज़ होगी। मेरे पास खाली रिफ़िल नहीं थी तो हमने इस वजह से इससे बनाया है। देखो ये इस तरीके से दिख रहा है, ये है ना, क्लियर है। और आइज़ के लिए आइज़ हम पेंट करके बनाएंगे, क्योंकि अगर इतने छोटे में हम अब आइज़ बनाएंगे तो वो गड़बड़ भी हो सकती है, इसलिए आइज़ हम पेंट करके ही बनाएंगे इसकी आइज़। ठीक है, क्योंकि इसके लिए अगर हमें आइज़ भी बनाना है तो इसको पूरी तरीके से ड्राई हो जाने के बाद ही आइज़ बनाएं, अगर आइज़ हमें ऐसी पाइपिंग से ही बनानी है तो। ठीक है, ये हमारा पीछे करधनी वाली डिज़ाइन हम इसमें बना सकते हैं इस तरीके से। और इनका जनेऊ भी हम इसी तरीके की पाइपिंग से ही बनाएंगे। इस तरीके से कमर पे बनाएंगे हम हल्की सी डिज़ाइन, धोती के ऊपर का पोर्शन और हम नीचे के भी पोर्शन में। और इस तरीके से हम टेक्सचर दे सकते हैं, चाहे रिफ़िल से, नाइफ़ से, किसी भी चीज़ से आप टेक्सचर दे सकते हैं। और सेम प्रोसेस में ही हम नीचे का भी पोर्शन बनाएंगे ऐसे ही। देखा, इस तरीके से नाइफ़ से टेक्सचर दे के। ठीक है, और धोती का बॉर्डर वो भी हमें इसी से बनाना है, तो फिनिशिंग हो जाएगी इससे। धोती का बॉर्डर ऐसे बनाया। आप धोती का बॉर्डर की तरीके से बनाइए, या आप जो पायल बनाते हैं आप उस तरीके से भी उसको ले सकते हैं, क्योंकि मिनिएचर है तो उसमें बहुत कम जगह है जो हम इस तरीके से काम कर पाएंगे इसमें। ठीक है, तो आगे की तरफ भी हमें हल्का सा देना है, पीछे भी देना है। इस तरीके से हमें पूरा कवर करना है इसको। इसमें पेंट भी अगर करना है तो हम सेम जैसे बुद्धा का पेंट किए हम वैसे ही पेंट करेंगे, ब्लैक करके उसके ऊपर ड्राई ब्रश से गोल्डन या जो भी कलर आपको करना है आप कर सकते हैं। कलर आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से जो है, इस तरीके से हमको ये अपना पूरा कंप्लीट करना है। और डिज़ाइनिंग आप जितनी चाहे उतनी दे सकते हैं आप इसमें। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपके गणेशा स्कल्पचर रेडी है। आप अपने फाउंटेन में इसको लगा सकते हैं। बाकी डेकोरेशन आपके ऊपर है, आप चाहे जैसे कर सकते हैं। पेंट हमको